क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 23 निबंध लेखन। इस निबंध लेखन में आप लोगों को समझने के निबंध लेखन क्या है, निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो निबंध का शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ। निबंध में भाव या विचार एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। निबंध लेखन एक ऐसी कला है जिसमें निबंधकार अपने भावों एवं विचारों के माध्यम से पाठक पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। अच्छे निबंध का यह गुण है कि संबंधित विषय पर सीमित शब्दों में विचारों को प्रस्तुत किया गया हो। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट और सुगठित होनी चाहिए। तो निबंध में हम लोगों को कुछ का कुछ नहीं लिखना चाहिए। विषय वस्तु से अवगत कराने के लिए उस विषय वस्तु पर ही निबंध लिखना चाहिए। जैसे गणतंत्र दिवस है आप लोगों के चैप्टर में, तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह दे रहा है इसमें कि सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, पर उस समय हमारे पास अपना कानून, अपना संविधान नहीं था। संविधान के निर्माण में लगभग 2.5 वर्ष लगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उसी दिन से भारत प्रभुत्ता संपन्न गणराज्य बना। यह दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और रहेगा। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, इसका कारण स्वतंत्रता संग्राम की एक महान घटना है। सन 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की गई थी। इस अधिवेशन के उपरांत 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष इस दिन पूर्ण स्वराज्य की मांग दोहराई जा रही थी। इसलिए 26 जनवरी को भारत को संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। यह राष्ट्रीय पर्व सारे देश में भी उत्साह के साथ मनाया जाता है और भारत की राजधानी दिल्ली में तो इसकी शोभा निराली होती है। इस देश के विभिन्न कानों में इस देश के विभिन्न कोनों से लोग इसे देखने के लिए एकत्रित होते हैं, एक जगह जुटते हैं। प्रातःकाल 9 बजे राष्ट्रपति अपनी बग्घी से इंडिया गेट आते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं। तीनों सेनाओं की टुकड़ियाँ उन्हें सलामी देती है। साथ ही उनके सामान में 31 तोपें दागी जाती है। सैनिक व पुलिस के जवान परेड करते हैं। विभिन्न राज्यों में मनोहारी झांकियाँ निकाली जाती है और इस तरह से हम लोग प्रगति की झलक भी देखते हैं। बड़ी संख्या में स्कूलों के बच्चे रंग बिरंगे कार्यक्रम प्रस्तुत भी करते हैं। अंत में विमान अपने कर्तव्य दिखाते हुए उड़ान भरते हैं। सभी राज्यों की राजधानियों में भी इस अवसर पर विशेष आयोजन होते हैं। सभी सरकारी भवनों पर ध्वजारोहण होता है। सायंकाल में सभी भवन रोशनी से जगमगा उठते हैं। राष्ट्रपति सैनिकों, कवियों, खिलाड़ियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पदक प्रदान कर सम्मानित करते हैं। इस अवसर पर कवि सम्मेलन, मुशायरा तथा विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इस प्रकार गणतंत्र दिवस जहां एक वो शहीदों के त्याग व बलिदान की कहानी कहता है, वही दूसरी ओर हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है कि सारे भेदभाव भूलकर हम देश को स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखें। तो इस तरह से हम लोग उसे विषय वस्तु पर ध्यान देकर के उसे विषय वस्तु से ही संबंधित हम लोग को निबंध लिखना चाहिए और निबंध लिखने के लिए हमेशा सतत प्रयत्न करना चाहिए। तभी एक मनुष्य जो है अच्छा निबंधकार बन सकता है और अपने जीवन में कुछ कर सकता है। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ और आप लोगों का आज लगभग समाप्त हो गया व्याकरण का किताब और आप लोगों का रिवीजन करना है प्रतिदिन और परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए, कारण कि भविष्य में बहुत जल्दी ही आप लोगों की परीक्षा होने वाली है मार्च में। इसलिए मैं विराम करता हूँ और होमवर्क में आप लोगों को यही है कि आप प्रतिदिन आप लोग होमवर्क बनाइए अपने से और हम तो बोलेंगे ही
और इसके आधार पर निबंध का भी प्रयास करें कि आप स्वयं को बनाएं। धन्यवाद।